वेलकम बैक। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे द गार्डन ऑफ वर्ड्स, जो कि सर मकोटो शिंकाई ने डायरेक्ट किए हैं। तो एनिमे के स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है तकाओ, जो कि एक स्कूल स्टूडेंट होता है और उसे बारिश काफी ज्यादा पसंद थी। इसीलिए जब भी बारिश होती थी वो स्कूल ना जाके वो एक गार्डन में आ जाता था। लेकिन जब इस बार बारिश के टाइम वो गार्डन जाता है तो वहाँ पर वो एक लेडी को बैठा हुआ देखता है जिनकी नाम होती है युकीनो। तभी वो वहां पर बैठकर स्केच बनाने लगता है, लेकिन उसे लगता है कि वो कहीं पर वो लेडी को देखा है। और ये बात वो सोचकर वो उस लेडी से पूछता है क्या हम लोग पहले कहीं पे मिल चुके हैं। लेकिन वो लेडी कहती है नहीं, हम लोग पहले कभी भी नहीं मिले। वो लेडी कुछ देर बाद तकाओ की ड्रेस को देख के ये नोटिस करती है कि तकाओ एक स्कूल स्टूडेंट है। और तभी वो जाने लगती है और वो कहती है शायद ये सही वक्त है। और वो पूछती है गड़गड़ाहट की एक शानदार ताली, बादलों भरा आसमां, शायद बारिश आएगी। अगर बारिश आई तो क्या तुम यहाँ मेरे साथ रहोगे। ये कुछ जापानीज लाइन है जिसे टांका कहा जाता है और ये बोल के वहाँ से चली जाती है। वो वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि तकाओ अपने घर में खाना बना रहा होता है। तकाओ का बड़ा भाई घर आता है और वो अपने मोम के बारे में पूछता है। तकाओ बोलता है कि वो एक लेटर छोड़ के चली गई है जिसमें लिखा है कि उसे उन्हें ढूंढने की कोशिश ना करे। तकाओ का बड़ा भाई डिनर के वक्त कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शिफ्ट करने वाला है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि तकाओ सूप बनाने के लिए कुछ काम कर रहा होता है। तभी तकाओ को भाई उसके रूम में आता है और वो सामान शिफ्ट के बारे में बात करता है। और तभी तकाओ अपने भाई से वो मिस युकिनो की कही की लाइन की मतलब पूछता है। और उसका बड़ा भाई कहता है शायद ये किसी पोएट्री का लाइन्स लग रहे हैं, जिसका मतलब उसे भी नहीं पता होता है। अगले 2 दिन बारिश नहीं होती, इसलिए तकाओ भाई गार्डन नहीं जाता। और हम देख पाते हैं कि बारिश नहीं होने की वजह से वो काफी दुखी भी था और वो स्कूल में बैठे बैठे सोच रहा होता है कि मैं आखिर यहाँ कर क्या रहा हूँ, क्या मुझे यहाँ पर होना भी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तकाओ जब सो के उठता है तो बारिश हो रही होती है और इससे तकाओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और वो रेडी होकर गार्डन की ओर बढ़ने लगता है जहाँ पर वो लेडी युकिनो बैठी हुई होती है। तकाओ वहां पर बैठकर फिर से स्केच करने लगता है। तभी वो लेडी पूछती है कि आज तुम स्कूल नहीं गए। तभी तकाओ रिप्लाई करता है आप भी तो आज ऑफिस नहीं गई। और वो लेडी कहती है मेरा आज मन नहीं था। इसके बाद वो दोनों थोड़ा बात करते हैं और तकाओ वहां से जाने लगता है। इसके बाद कई बार जब भी बारिश होती तकाओ एंड युकिनो वो दोनों वही गार्डन पर मिलते और बातें करते रहते थे और वो वहां पर अपने लॉन्च भी शेयर करते थे। ऐसे ही एक दिन जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो तकाओ युकिनो से कहता है कि वो एक शू मेकर बनना चाहता है। और ये बात आज तक तकाओ ने किसी से भी नहीं बताया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युकिनो एंड तकाओ गार्डन में बैठे होते हैं। तभी तकाओ की आंख लग जाती है। तभी वो एक सपना देखता है कि जिसमें उसका बड़ा भाई अपने मदर को गिफ्ट में शू देता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और युकिनो अपने घर पहुंचकर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। उनके बाद से हमें पता चलता है कि यूकिनो को टेस्ट डिसऑर्डर है, जिसके वजह से चॉकलेट एंड ड्रिंक का ही टेस्ट को जान पाती है। लेकिन ककाओ का लंच खाकर वो पहली बार टेस्ट को फील कर पाती है। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि यूकिनो का उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका है कुछ कारणों की वजह से। यूकिनो ने भी अपने बॉयफ्रेंड से तकाओ के बारे में झूठ बोली होती है कि वो गार्डन में किसी बूढ़ी औरत के साथ मिलती है। लेकिन तभी यूकिनो अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि आज तुम बड़े प्यार से बात कर रहे हो, लेकिन जब मैं बहुत तकलीफ में थी तब तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं किए थे। अगले दिन जब युकिनो सो के उठती है तो वो देखती है कि बाहर बारिश हो रही है और ये देखकर वो काफी खुश हो जाती है। और वो रेडी होकर अपने घर से बाहर आती है और वो ट्रेन पकड़ के कहीं दूसरी जगह जाने वाली थी, लेकिन वो सब कुछ पीछे छोड़कर वो फिर से गार्डन ही आ जाती है और वहाँ पर तकाओ बैठा हुआ होता है। तभी युकिनो तकाओ को एक बुक देती है जिसमें कि शू बनाने के लिए काफी तरीके होते हैं। और ये बुक जब तकाओ लेता है तो वो काफी खुश होता है क्योंकि उसी बुक को तकाओ कभी खरीद नहीं पाता है क्योंकि वो ज्यादा महंगा होता है और ये बुक उसे बहुत दिनों से जरूरत थी। तकाओ उसके बाद युकिनो से कहता है कि वो जूते के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन उसे वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो जूता लेडी के लिए बना रहा है, इसलिए उसे किसी के पैरों की साइज चाहिए। यहाँ पर युकिनो तकाओ की मदद करते हुए उनके पैरों की साइज लेने देती है और तकाओ उनके पैरों का मेजरमेंट लेने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि तकाओ को युकिनो से मिले हुए काफी वक्त हो गया था, फिर भी तकाओ युकिनो के बारे में कुछ भी नहीं जानता होता है, ना ही उसका काम ना ही उसका नाम, कुछ भी नहीं जानता था। फिर भी वो युकिनो को काफी पसंद करता था। अब बारिश का मौसम भी चली गई थी, इसके वजह से बारिश भी होना बंद हो गई थी।
जिसके वजह से तकाओ के पास कोई भी बहाना नहीं बचा था जिसकी वजह से वो गार्डन जा पाए। दूसरी तरफ यूकिनो भी चाहती थी कि बारिश कभी बंद ना होती और वो लोग दोबारा मिलते, फिर भी वो खुश थी कि तकाओ अब स्कूल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब गर्मी का मौसम आ गया होता है, इसीलिए तकाओ पार्ट टाइम जॉब करके अपना गुजारा कर रहा होता है और उसका बड़ा भाई अपने गर्लफ्रेंड के साथ शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अब तकाओ काफी अकेला हो गया था। वही दूसरी तरफ यूकिनो जो कि गार्डन पे बैठकर बारिश की इंतजार कर रही होती है। सितंबर की मौत में स्कूल रीओपन होता है और तकाओ अपने दोस्तों के साथ स्कूल में जब होता है तभी यूकिनो स्कूल में तकाओ की साइड में ही क्रॉस करती है और तकाओ यूकिनो को देख के बिल्कुल हैरान हो गया था। मिस यूकिनो के साथ उनके स्टूडेंट्स मिलते हैं। उसके बाद जब तकाओ अपने दोस्तों के साथ होता है उसे पता चलता है कि यूकिनो उनके स्कूल में लिटरेचर की टीचर थी और तकाओ को ये भी पता चलता है कि मिस यूकिनो जल्दी उनके स्कूल छोड़ने वाली है, क्योंकि थर्ड ईयर की एक स्टूडेंट उनके बारे में काफी ज्यादा र्यूमर फैलाई हुई थी और ये र्यूमर के वजह से इस यूकिनो को काफी सारी परेशानी उठानी पड़ी और इसी वजह से वो जल्दी स्कूल छोड़ने वाली है। ये सब तकाओ को पता चलता है तो वो गुस्से से वही थर्ड ईयर स्टूडेंट के पास जाता है, उसी ग्रुप के पास। पहले तो जब वो थर्ड ईयर स्टूडेंट से मिलता है तो साइलेंस रहता है, उसके बाद एक थप्पड़ खींच के लगाता है जिसकी वजह से उनके ग्रुप के भी स्टूडेंट्स तकाओ को मारने लगते हैं। तकाओ कुछ कर नहीं पाता, फिर भी वो हार नहीं मानता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कूल छुट्टी होने के बाद तकाओ उसी गार्डन में जाता है, वहाँ पर यूकिनो भी होती है। यूकिनो तकाओ को देख के चौंक जाती है क्योंकि बारिश का मौसम नहीं था, फिर भी वो उससे मिलने आया था। तकाओ कहता है, गड़गड़ाहट की एक शानदार ताली, अगर बादल ना हो और बारिश ना भी आए फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, बस तुम्हारे लिए। जिसे सुनकर यूकिनो कहते हैं, ये तो उसी टैंका का जवाब है। तकाओ यूकिनो को यूकिनो सेंसे बुलाते हुए बताता है कि आप यहाँ अकेले नहीं हो, मैं यहाँ हमेशा रहूंगा आपके लिए। यूकिनो कहती है कि मुझे लगा तुम मुझे पहचान लोगे क्योंकि उन्हें पूरे स्कूल पहचानता था, लेकिन तकाओ तो अपने ही दुनिया में खोया हुआ था। ये दोनों वहाँ पर कुछ बात कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक तभी वहाँ पर जोर से बारिश होने लगती है और वो बारिश में भीग जाते हैं, फिर भी वहाँ पर बैठकर बारिश के रुकने की इंतजार करते हैं। बारिश कुछ देर के बाद बंद होने के बाद तकाओ यूकिनो के साथ उनके अपार्टमेंट में जाता है, जहाँ पर यूकिनो ड्रेस को आयरन कर रही होती है और तकाओ उन दोनों के लिए खाना बनाता है और उसके बाद वो दोनों लंच करते हैं और इससे वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी तकाओ यूकिनो से कह देता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तभी यूकिनो कहती है कि मुझे यूकिनो नहीं, यूकिनो सेंसे ही बोलो, क्योंकि मैं तुम्हारे टीचर हूँ और वैसे भी मैं एक हफ्ते के बाद अपने होम टाउन शिफ्ट करने वाली हूँ। और ये बात सुनकर तकाओ उठता है, लंच के लिए थैंक यू बोल के अपने पुराने कपड़े चेंज करके वहाँ से चला जाता है। तकाओ के जाने के बाद मिस यूकिनो को उन दोनों के बीच हुई सारी बातें याद आने लगती है और वो सारी बातें याद करके वो रो रही होती है। तभी वो तकाओ के पीछे भागती है, कहीं तकाओ पीछे ना छूट जाए, इसीलिए वो शू ना पहनते हुए भी वहाँ पर गिर जाती है, फिर भी वो भागती है। तभी वो देखती है तकाओ बालकनी के पास खड़ा हुआ होता है। तभी तकाओ जब यूकिनो को पलट कर देखता है तो बोलता है, वो भूल जाओ, मैं जो कुछ भी तुमसे थोड़ी देर पहले कहा था वो सब भूल जाओ। मैं गलत था, मैं तो तुमसे सिर्फ नफरत करता हूँ। हमारी पहली मुलाकात से ही तुम मुझे अजीब लगती हो, मुझे तुम्हें पहले से ही अवॉइड करना चाहिए था। और वो रोते हुए चिल्ला के कहता है, मॉर्निंग में ही बियर पीना, अजीब सी टांका कहना की बातें पूरा दिन सुनोगी लेकिन अपने बारे में कभी एक भी बात नहीं बताओगी। तुम जानती थी ना मैं एक स्टूडेंट हूँ, फिर भी तुमने मेरे साथ एक मजाक किया। अगर मैं जानता था कि तुम टीचर हो तो मैं कभी भी अपने सपनों के बारे में तुम्हें नहीं बताता। तुम यही सोचती होगी ना मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्यों ना इस बच्चे की सपनों की मजाक उड़ाया जाए। बोल दो ना मैं जो बनना चाहता हूँ वो कभी भी नहीं बन पाऊंगा। बोल दो, तुम ये सब पहले ही जानती हो ना, तुम मुंह पे क्यों नहीं बोलती हो। बता दो कि मैं बेवजह तुम्हारे रास्ते में आ रहा हूँ। बोल दो तुम मुझसे नफरत करती हो या बस वहाँ पर खड़ी हो कि सुनती ही रहोगी। बोल दो तुम दिखाती हो कि तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस तरह खुद की जिंदगी जीती रहती हो बिल्कुल अकेले। और ये सारी बात सुनकर यूकिनो रोते हुए तकाओ के गले लग जाती है। जब यूकिनो तकाओ को गले लगाती है तो तकाओ एकदम से साइलेंस हो जाता है, जैसे उसे सारे सवालों का जवाब मिल गया हो। तब यूकिनो कहती है, मैं हर सुबह स्कूल के लिए निकलती थी लेकिन मैं अकेली थी इसलिए मैं कभी जा नहीं पाई। और उसके बाद तुम मुझे मिले और तुमने मुझे बचाया। और वो दोनों रो पड़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि सूरज निकल आती है और जिससे शो होता है कि उन दोनों के बीच अब सब कुछ सही है। इसके बाद हम देखते हैं कि तकाओ अपनी स्टडी और पैशन में लग जाता है और मिस यूकिनो अपने टाउन में पढ़ाने लगती है। वो दोनों अभी भी फ्रेंड्स हैं और जुड़े हुए हैं।
तकाओ जब शू बना लेता है तो वही गार्डन पर वो शू छोड़ देता है। वो उसी गार्डन पर बैठ के यूकिनो की लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा होता है, मुझे आशा है कि स्प्रिंग के गर्म दिन जल्दी आएंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे साथ सब सही हो। शायद ये लेटर थोड़ा ज्यादा खींच गई है, लेकिन ये पूरा पढ़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और उसके बाद तकाओ अपने मन में सोचता है, मैं भी अपने पैरों से चलने की कोशिश कर रहा था और शायद हो सकता है मैं भी किसी दिन चलते चलते उस तक पहुंच जाऊं। और ये एनीमे यहाँ पर खत्म हो जाता है। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने नोटिस किया मिस यूकिनो को जो जो योर नेम में तासोकर एक जापानीज वर्ड को समझा रही होती है। अगर आप ये स्टोरी को महसूस करोगे तो आपको ये रोमांटिक तो नहीं लगेगी, फिर भी ये स्टोरी बताता है एक स्टूडेंट और एक एडल्ट लेडी के बारे में जो कि एक दूसरे से अजनबी थे और अपने अपने जिंदगी में काफी अकेले भी थे, लेकिन उन दोनों के बीच एक सच्ची कनेक्शन फॉर्म हुआ। वो कनेक्शन जो कि शायद लव से भी कहीं ज्यादा ऊपर है। जैसे कि मूवी का नाम गार्डन ऑफ वर्ड्स है, फिर भी उनकी रिलेशनशिप को किसी भी वर्ड डिफाइन नहीं कर सकता। वर्ड से कहीं ज्यादा साइलेंटली आपको बस महसूस ही हो सकता है। बाय द वे, आपको कैसी फीलिंग आई है ये एनीमे से जरूर बताना।